हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक पीआई को डिस्कस करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लो। जो पहला क्वेश्चन आपको इसमें पूछा है ये है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर हेल्ड एट a0 minus a0 in xy plane. Obtain an expression for the net electric field due to the charges at 0 y. Hence the electric field at a far off point y is very greater than a. तो ये क्वेश्चन हमें क्या पता चल रहा है? दिस इज जो टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम इसका पहले देख लो, जो इसे डायग्राम हम बनाएंगे ये जैसे हो गया आपका। तो ये क्या बोला है कि a0 पे प्लस क्यू रखा है, तो ये आपका हो गया। आपको पता है कोऑर्डिनेट्स इसे a0 और इसमें हमने क्या रखा प्लस क्यू, और माइनस a0 पे क्या है माइनस a0, तो मतलब ये इस टाइप का है माइनस a और 0, और इस पे क्या रखा है माइनस क्यू। तो आप समझ गए कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। और पॉइंट कौन सा दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है 0 वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये वाई एक्सिस पे है और इसका कोऑर्डिनेट है वाई, तो ये मैं सपोज वाई मान लिया। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा 0 एंड वाई। तो ये डायग्राम देख के आपको क्या पता चल रहा है कि द पॉइंट P इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका आपको पता है, हमने शुरू से इसको निकाला था। ये कैसे होगा, ये सपोज इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, और इसका इधर मैग्नीट्यूड कितना है a है, और ये वाला कितना है, सपोज हम इसको मान लेते हैं r मान लेते हैं, या फिर उसने दिया हुआ है ऑलरेडी y डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, जो हम पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देंगे, इसमें हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। सिमिलरली अगर हम दूसरे चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो ये चार्ज के लिए इधर मैग्नेटिक, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, वो इस तरफ ऐसे हम कर दिए, ये किस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इसका हम लिख लेते हैं कि ये सपोज आपका E1 था, ठीक है, और ये सपोज आपका E2 है, राइट। तो इसमें आप देखो ये भी सेम डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अभी अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं, अच्छा ये जो पॉइंट है इसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे कैसे मिल रहा है, इधर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको रखना है। तो ये देखो जैसे प्लस क्यू है, इधर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये किस तरफ उसको रिपेल करे, उस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। सिमिलरली अगर इधर रखते हैं तो ये इस तरफ होगा, तो इस तरफ हो जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रख के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अभी मेरे पास क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 और एक E2, तो इनका रिजल्टेंट अभी मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इधर से एक पैरेलल लाइन पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, इधर से एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो अभी इसका को जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स हम करते हैं, तो ये देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आपका डाइपोल मूवमेंट हो गया, डायरेक्शन ऑफ द P, और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम एंगल लेते हैं ना थीटा, तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जैसे थीटा होता है तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाता है। तो ये एंगल थीटा और थीटा हम लिख लिए, तो सेम एंगल होगा क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, दैट इज ए आइसोलेस ट्रायंगल। तो इधर अभी देखो E2 इस तरफ जो होगा वो क्या होगा, E2 साइन थीटा होगा, E2 साइन थीटा होगा, राइट। और अगर इस तरफ हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर E1 का देखते हो तो इधर हो जाएगा E1 cos थीटा, और इस तरफ जो हो जाएगा वो होगा E1 sin थीटा, राइट। तो अगर मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट में मुझे अभी क्या मिल जाएगा, जो ये देखो E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, सो दे विल कैंसल ईच अदर। तो अभी मुझे मिलेगा कौन सा, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 E2 cos थीटा। तो दोनों सेम है, तो मैं सीधा लिख दूं 2E1 cos थीटा करके, ठीक है। तो अभी 2E1 के बदले हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, क्या होता है KQ बाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा KQ अपन आर स्क्वायर, आर मीन डिस्टेंस, तो इधर से डिस्टेंस कितना था
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका E1। और cos थीटा के बदले हम क्या करेंगे, ये वाला देख लो। cos थीटा के लिए आप क्या करोगे, तो ये जैसे थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा आपका क्या होता है, b बाई एच होता है, ठीक है। तो ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर रूट लिखने का मतलब इसका पावर कितना हुआ, हाफ हुआ, तो इसका पावर आपका 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2k/a और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। अब इधर क्या पूछा है कि y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a का जो हायर पावर्स होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इधर देखो q इंटू 2a को मैं डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा kp अपॉन ये, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो y क्यूब हो जाएगा, ठीक है, दैट इज y क्यूब। सो दैट इज दिस इज, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, आप देखो इस तरफ हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये हम बोल सकते हैं कि जो ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा हमारा, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट पैरेलल लाइन, ठीक है, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, राइट, ठीक है। तो ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट एंड पैरेलल टू द डाइपोल एंड पैरेलल टू द डाइपोल, राइट। तो ये एक जनरल था, बट इसमें आपको क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो अच्छी तरह पहले प्लॉट कर लेना है, उसके बाद ये हम सोचे कि जो पॉइंट हमारा है वो है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, उसका डेरिवेशन हम पहले से बहुत बार किए हुए हैं, तो ये हमने कर लिए। सो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन। तो ये आपका 5 मार्क क्वेश्चन था, तो ये फर्स्ट पार्ट था, तो इसमें 3 मार्क्स था, बाकी ये आपका 2 मार्क्स है। तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देख लो। ये क्वेश्चन क्या है कि 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ -2 नानोकूलम, -1 नानोकूलम एंड +5 नानोकूलम are kept at the vertices ABC of an equilateral triangle of side 0.2 meter. Find the total amount of work done in shifting the charges from A to A1, B to B1 and C to C1. Here A1, B1 and C1 are the midpoints of sides AB, BC and CA respectively. तो इस क्वेश्चन को अभी देख के आपके क्या आ रहा है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो 3 पॉइंट चार्जेस को हमने कहाँ रखा, वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले हम उसको वर्टिसेस में रख के जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस है वो निकाल देंगे। उसके बाद हम उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं टू देयर रेस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स। तो उधर जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उधर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो द डिफरेंस इन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन different 2 configurations, that will be equal to your the work done, right, that will be equal to your work done. So ये आपका कंसेप्ट है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करना है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या था, ये ऐसे करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो हमने जैसे ए बी और C ले लिए। तो इसमें कौन सा चार्ज क्या था, -2 नानोकूलम था इधर, ठीक है। इधर B में कितना था, -1 नानोकूलम था, और C में कितना था, +5 नानोकूलम, +5 नानोकूलम, राइट। तो अभी अगर ये कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है तो इसका टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, इस कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो पहले हम निकाल देंगे। और इक्विलेटरल साइड्स जो है उसका कितना है, 0.2 मीटर है। तो सबका जो ये लेंथ है ये 0.2 मीटर करके है, राइट, 0.2 मीटर है। तो अभी अगर हम इसको देखते हैं, ये देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 3 पॉइंट चार्जेस, तो आपको पता है वो क्या होता है, दैट इज 1/4πε0, वो Q1 Q2 by R12 Q2 Q3 ऐसे करके आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना ना, 1/4πε0, और ये कितना हो जाएगा आपका Q1 Q2। तो अगर QA QB हम लिख देते हैं तो मतलब फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, QA QB बाई R तो सबके लिए सेम है, प्लस QB QC बाई R प्लस
क्यू सी क्यू ए अपन आर, राइट। तो ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है, जो आर है तो हम सीधा इसको लिख लेंगे। सो दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹ और इधर आपका क्या हो जाएगा आर, आर कितना था 0.2 मीटर, तो इसको मैंने 0.2 मीटर लिख दिया। इधर क्या है क्यू ए क्यू बी, सो ये -2 और ये -1, तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। और ये नानो कूलम, नानो नानो कितना होता है 10⁻⁹, तो इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10⁻⁻18 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर इसको करते हैं क्यू बी एंड क्यू सी, तो ये 5 - 1, सो दिस इज -5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻18 प्लस ये कितना है क्यू सी क्यू ए, सो क्यू सी क्यू ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये -2, तो ये -10 हो जाएगा। सो दिस इज -10 इंटू 10⁻⁻18, राइट। तो ये आपका हो गया। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा U1 इज इक्वल टू, इधर देख लो ये -10, ये -5, -15 2, तो ये -13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कर दें -13 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा 13 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा -9 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.2, तो ऊपर जाके ये -1 तो +1 हो जाएगा, तो 10 का पावर आपका -8 हो गया। और इधर कितना बचेगा, दैट इज 9 इंटू 13, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है 2 9 1 जा 2 11 अपन ये कितना 2, सो ये टोटल आ जाएगा 10 अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक, राइट, इंटू 10⁸ और इसका ये माइनस था तो ये माइनस में रहेगा, तो इतना जूल हो गया। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि इस कॉन्फ़िगरेशन को हमने अभी चार्ज को चेंज कर लिया, कहाँ चेंज कर लिया, इधर A1, इधर B1 और इधर C1 मिड पॉइंट पे। तो ये चार्जेस आपका ऐसे अभी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राइट। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होने से अभी आप लोग देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन अभी नया बना इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमें अलग करके निकालना पड़ेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, सपोज हम ले रहे हैं U2, पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो रहा है, सपोज U2 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सेम QA QB QC ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये जैसे मिड पॉइंट्स होते हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कैसे हो जाएगा, ये 60 डिग्री था तो मिड पॉइंट हो गया, तो ये भी आपका 60-60 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है सेम है, तो ये आपका इक्वल एंगल होंगे, तो 60 मतलब ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ओनली थिंग क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस था बिटवीन टू चार्जेस 0.2 था, ये इसका आधा हो गया, ये इसका आधा हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सेम हम निकाल देंगे, तो ये सेम 1/4πε जो फॉर्मूला है हमारा 1/4πε0, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाता है इधर सेम मैनर QA QB, ओनली द डिस्टेंस चेंज, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.1 हो गया जो पहले हमने किए थे। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई ये डिस्टेंस जो था वो कितना था 0.1, और ये कितना हो जाएगा आपका QA QB QC ये सारे सेम है, तो ये कितना हो गया था -13 था, ठीक है। सो दिस इज -13 इंटू कितना था ये, दैट इज 10⁻⁻18, राइट, और इतना ही था आपका। तो अभी इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये 0.2 के बदले 0.1 हो गया जस्ट, राइट। तो इसको अभी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा -117, राइट, इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻9 डिवाइड बाई 0.1, तो 0.1 जो है तो ये -117 0 ऊपर जाके 10⁻⁸ हो गया, ठीक है। और ये भी था आपका 10⁻⁸, तो ये सारे माइनस में आ गया, तो दिस इज योर U2, राइट। तो अभी क्या पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन, तो आपको पता है वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन जैसे पहले कॉन्फ़िगरेशन था और बाद में और एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा ना, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में U1 था
जो बाद में कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो U2 हो गया. So what is the work done? Now work done will be equal to the change in the potential energy. तो work done जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, W is equal to U2 minus U1. अब U2 आपका कितना था, this is minus 117, right, into 10 to the power minus 8. So this is minus 117 into 10 to the power minus 8, right. और ये कितना था, that is minus U1 कितना था, minus 5.85 into 10 to the power that is minus 8, right. तो 10 to the power minus 8 हम इधर ले लेंगे, right. और ये वाला क्या था आपका, that is 0.2 10 to the power minus के 2 10 to the minus 1 that is divided by 2 हो गया था. तो ये 58 पॉइंट, ओके, ये आपका 58.5 था, 58.5 था. तो ये 58.5 अगर हो जाएगा, राइट, तो इसको आप सॉल्व कर लेना तो प्लस हो जाएगा. तो दिस इज माइनस 58.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल. तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस 5.85 10 to the power minus 7 joule. So this is your work done, right. So the total work done in shifting the configuration from the first one to their midpoints, this will be equal to minus 5 point, that is minus 5.85 into 10 to the power minus 7 joule, right. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होता, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट ऑफ 3 चार्जेस, जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पहले से पता है, और उस कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में जब शिफ्ट किए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, तो उस चेंज को हम बोलते हैं द वर्क डन. ठीक है, थैंक यू.